हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक नए लेक्चर की जो कि कैपेसिटर का ही है। इतना पढ़ा होगा कैपेसिटर जितना है, क्या करें। कंटेंट अगर उसमें है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि हम क्या करेंगे। एक हम बैटरी लेंगे और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को उस बैटरी से हम कनेक्ट कर देंगे ऐसे ऐसे, और फिर हम उस बैटरी को रिमूव कर देंगे और उन प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक लगा देंगे, और तब देखेंगे कहानियाँ क्या क्या बनेंगी। क्या बोलते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पर क्या ली, एक खूबसूरत सी प्लेट ली। ठीक है, ये उसका होगा पॉजिटिव वाला साइड। ठीक है, ये हुआ उसका पॉजिटिव वाला साइड। ठीक है, और ये हुआ उसका निगेटिव वाला साइड। ठीक है, भाई साहब, एक उसका है पॉजिटिव साइड, एक उसका है निगेटिव साइड। ठीक है सर, पॉजिटिव निगेटिव। अब एक काम करो, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, हम एक बहुत ही प्यारी सी बैटरी लाए और उस बैटरी से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव एनोड लंबी वाली और ये निगेटिव एनोड छोटी वाली। ठीक है, डायग्राम गंदा बन गया क्या यार। दिल तो ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, बैटरी। जैसे ही बैटरी लगाई, ये प्लस की बैटरी, ये माइनस की बैटरी, तो क्या होगा कि क्यू चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अच्छा चलिए बाकी भैया यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम या फिर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर भी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा और यहाँ पर भी, बस साइन चेंज होगा दोनों का। ठीक है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब बैटरी लगाया भाई तो कुछ पोटेंशियल, तो इस बैटरी का कुछ पोटेंशियल भी होगा। मान लेते हैं वो वी नॉट है। ठीक है, वो भाई वी नॉट है, तो यानी हमारे जो प्लेट का पोटेंशियल है वो भी वी नॉट हो जाएगा एक समय बाद। और यही चार्ज भी क्यू हो गया, क्यू चार्ज को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्यू चार्ज ही तो आएगा। तो इनिशियल चार्ज है, क्योंकि अभी हम डाई इलेक्ट्रिक की भी कहानी पढ़ेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं क्यू नॉट है। ये भाई साहब इसने जो है क्यू नॉट चार्ज हमने मान लिया इसको। ठीक, अब कुछ कैपेसिटेंस भी आएगा पैरेलल प्लेट्स में। भाई बैटरी जोड़ो तो कुछ कैपेसिटेंस आएगा, तो इनिशियल कैपेसिटेंस मान लेते हैं सी है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज से पैदा होती हैं और निगेटिव चार्ज पर जाके ख़त्म हो जाती हैं। जैसे इंसान पैदा होता है माँ की कोख से और ख़त्म होता है भगवान पे जाके, वैसे यहाँ भी कहानी है कि पैदा हुए पॉजिटिव चार्ज से और मरने के बाद निगेटिव प्लेट्स ने इनको अपने शरण में लिया। तो वही कहानी है यहाँ पर। भाई यहाँ पर ये जो है ऐसे गए और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है भगवान को प्राप्त हो गई। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो हमारा है, ये भी हमारा स्टार्टिंग का है। अभी हम डाई इलेक्ट्रिक लगा देंगे इसके बीच में, तो इसको भी हम इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारा इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम एक खुराफाती करते हैं। अभी हमने क्या किया, इस सेल को लगाया है इस हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। अब हम क्या करेंगे कि इस पैरेलल प्लेट में हम एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट मतलब डाल देंगे इसमें, किसमें, हमारे इस पैरेलल प्लेट में, और बैटरी को रिमूव कर देंगे। तो ये तो था इनिशियल स्टेज। अब हमारा जो फाइनल स्टेज होगा, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम यही सेल लेंगे। ठीक है, जो कि हमारा होगा प्लस 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 प्लस। ठीक है, जो कि हमारा होगा प्लस 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 एक प्लेट, और एक प्लेट होगा हमारा निगेटिव, जो कि होगा माइनस माइनस माइनस। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर है, प्रेम से इसको समझते जाओ। अभी क्या होएगा कि हम इसके अंदर जो है डाइलेक्ट्रिक रखेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब क्या होगा बच्चा, देखो कि जैसे ही यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक आएगा, तो हमने कहानी पढ़ी है कि यहाँ पोलराइजेशन होगा। क्या पोलराइजेशन, कि भाई साहब अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा माइनस चार्ज आ जाएगा,
ड्यू टू पोलराइजेशन। भाई सब अब अगर ध्यान से देखो आप, तो ये निगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को खींचना चाहेगा, जिसकी वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यही कहानी बनेगी। अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने बैटरी को हटा दिया। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट नोट करने वाला है कि जो चार्ज आपकी शुरुआत में होगी वही चार्ज डाई इलेक्ट्रिक लगाने के बाद भी होगी। यानी कि कॉन्सेप्ट पकड़ लो ये कि हमारा Q0 जो है वो कांस्टेंट होगा दोनों ही केस में। जब हम बैटरी लगाए थे तब भी, और जब हम डाई इलेक्ट्रिक लाए तब भी हमारा Q0 तो भाई साहब सेम ही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि हमारा, अब हम अगर इस कंडीशन पे आए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस क्या है, C0। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनिशियल कैपेसिटेंस। V0 भी हमारा क्या है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और अगर हम देखें E0 तो भी हमारा इनिशियल ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी भाई सब ये भी तो इनिशियल है। तो ये तीन वेरिएबल्स देखो, ये किस कंडीशन में है, जब सेल से जुड़ा हुआ है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर क्या किए हैं, ध्यान समझो, बैटरी को हटा दिया, डाई इलेक्ट्रिक को घुसेड़ दिया, डाल दिया इस पैरेलल प्लेट में। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पोटेंशियल में कुछ चेंज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ चेंज आएगा। हमारे चार्ज में तो हमारा कांस्टेंट है भाई साहब, वो एक क्या किया उसने, जो चार्ज दिया ही कॉन्सेप्ट है वो तो सेम रह गया। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब सारी चीज़ें घटेंगी। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक लगा देते हैं पैरेलल प्लेट्स के बीच में, तो वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घटती है। अगर हम इस कंडीशन में देखें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अब वो क्या हो जाएगी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो आई वो होगी हमारी E0/K। ऐसा क्यों, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई इसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K, तो उस K से डिवाइड हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी घट जाती है डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद। तो ये कहानी यहाँ पर है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो फाइनल होगा वो भी हमारा V0/K, K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। हमने चीज़ें कॉन्सेप्ट पढ़ी हैं कि भाई K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो, अब अगर हम प्यारे बच्चे कैपेसिटेंस को देखें, तो हमने कैपेसिटेंस भी पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है डाई इलेक्ट्रिक लगाने के बाद। इसीलिए तो डाई इलेक्ट्रिक लगाते हैं ताकि हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकें। तो इसी कहानी को हम खेलते हुए क्या करेंगे, K इंटू जो हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस है वो क्या है, C0। तो ये सारा खेल बनेगा यहाँ पर कि भैया Q तो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, हमारा जो Q होएगा वो तो सेम रहेगा, Q0 ही रहेगा दोनों में। यहाँ पर भी Q0 रहेगा, यहाँ पर भी हमारा Q0 हमारा जो है सेम रहेगा, कांस्टेंट। समझ रहे हो, जो चेंज होंगे हमारी ये सारी कहानी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज कर गया, क्या कर गया, ये देखो ऐसे डिक्रीज कर गया। पोटेंशियल डिफरेंस K टाइम्स डिक्रीज कर गया, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज कर गया। भाई सब डाइलेक्ट्रिक लगाने का फायदा क्या है कि आप जो है कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तभी तो लगाते हैं। सर हटाओ, देखना देखो। तो ये सारी चीज़ें जो हमने देखी, भाई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पोटेंशियल क्या होएगा, कैपेसिटेंस क्या होएगा। अभी हम देखेगा बच्चा क्या, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होएगी कैपेसिटर की। ठीक है, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, Q²/2C। आखिर कितना चार्ज है उन पैरेलल प्लेट्स पर। मान लो दो प्लेट्स हैं Q0, तो दोनों में से हम आमतौर पर प्लस वाला लेते हैं। तो मान लेते हैं हमने प्लस Q लिया है, तो यहाँ पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होएगी वो कितनी होएगी, Q0²/2C। ये सारी चीज़ें हमने डिराइव करी हुई हैं बहुत प्यार से, कई सारे लेक्चर में इसको देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस यहाँ कितना है, 2C0 है। समझ रहे हो, कैपेसिटेंस यहाँ पर 2C0 है। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद क्या होएगा बच्चा कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होएगी, यहाँ पर कितना है, Q²/2C0 है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी में भी तो हमारा क्या होएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे Q0²। क्यों भैया, क्या पढ़ा था,
चार्ज कांस्टेंट है, लेकिन कैपेसिटेंस देखो यहाँ इंक्रीज हुआ है के सी नॉट, के टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या रखोगे आप, 2 इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है के सी नॉट, यानी कि यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी होएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी नॉट, और यहाँ पर होएगी क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 के सी नॉट। और ये क्यों है ये कहानी तो हम सबको पता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको नोट करें। अब इसके बाद हम देखेंगे आखिर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, फोर्स कितना लगेगा। नोट करो इसे, नोट करो, नोट करो, नोट कर लिए, चलो नोट कर लो, कर लिया, पॉज कर लेते, चलो इसको रेस करते हैं। अब हम फोर्स की बहुत ही खूबसूरत सी कहानी दिखाते हैं आप, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, पता नहीं सर क्या ठीक है, समझ जाओगे जल्दी। चलो इसको बनाया रहो, अभी देखो क्या होएगा। देखो अगर इस कंडीशन में देखें, अगर हम इस कंडीशन में देखें तो हम कैसे फोर्स निकालेंगे। एक काम करते हैं, एक पर फोर्स निकाल लो, या तो दूसरे वाले प्लेट पर निकाल लो या पहले वाले पे निकाल लो। तो हम दूसरे वाले पे निकालते हैं, ठीक है। देखो इसी को हम थोड़ा सिंपल बनाते हैं बिना बैटरी के। मान लो ये हमारी है प्लस प्लेट, ठीक है, ये हमारी है प्लस प्लेट और ये हमारी है निगेटिव प्लेट, ठीक है। एक हमने ली प्लस प्लेट, एक ली निगेटिव प्लेट, ठीक। यहाँ पर हमारा कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू नॉट है। अभी क्या होएगा कि ये प्लस क्यू नॉट चार्ज की वजह से यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, मान लो ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेट, ठीक है, ऑन प्लेट 2 ड्यू टू 1 कितना होएगा। हमने क्या पढ़ा था कॉन्सेप्ट कि अगर कोई प्लेन शीट है जिसपे निगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आती है, वो आती है हमारी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको हम लिख सकता है क्या, Q अपॉन A 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वही काम यहाँ करेंगे, कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स का होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन भी देख लो इसका। इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज क्या करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देखती है। कैसे पता कि, क्योंकि ये इनको अपनी तरफ बुलाता है, अपने में ले लेता है। नेगेटिव चार्ज भगवान होता है लोगों के लिए, जैसे भगवान होता है ना, इंसान को अपने शरण में लेता है, ऐसा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो दूर भगा देता है। तो नेगेटिव चार्ज बनो सर, नेगेटिव तो बना रहा है, कंसेप्ट समझाने के लिए, ऐसा कोई खास बात नहीं। चलो देखो कितना होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना हो जाएगा, इधर से Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट होएगा। अभी बच्चा देखा, अगर हम एक चीज़ और कंसेप्ट पढ़े हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इलेक्ट्रिक, देखो प्लस भी चार्ज की वजह से है ना, Q नॉट, यहाँ Q नॉट, हाँ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हमारा चार्ज रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, हमारा जो फोर्स लगता है उस पर वो लगता है Q इंटू ई। इसको रेस करना है, लिख लो, ठीक है। देखो तो क्या होएगा कि अगर हम यहाँ पर देखें तो फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने निकाल ही ली है, वो कितना है Q नॉट अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू ई, तो ये E है इंटू Q, यानी कि जो हमारी वैल्यू आई वो आई Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। इतना फोर्स लगा ऑन प्लेट 2 ड्यू टू प्लेट 1। कब इस कंडीशन में, जब हमारी बैटरी कनेक्टेड थी, ऐसे, ठीक है, ऐसे प्लस माइनस, समझ रहे, नोट करो। अब हम इस कंडीशन में देखेंगे कितना फोर्स आखिर लगेगा। चलो नोट कर लिए, कर लिया। चलो देखो बच्चों, अगर हम इस कंडीशन में देखें तो क्या होएगा, यहाँ पर 3 चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगा इस पे। कैसे, एक तो ये प्लस Q है, Q नॉट, ठीक है, ठीक।
एक ये माइनस क्यू नॉट भी तो लगाएगा, ये देखो, और एक ये इधर ये भी प्लस क्यू नॉट है। इस प्लेट पर ये प्लेट 1 मान लेते हैं, ये प्लेट 2 मान लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर इस निगेटिव चार्ज पर 3 प्लेटें फोर्स लगाएंगी। उससे पहले कंडीशन नोट करो कि इसको जो है हम एफ एक्सटर्नल से ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, इस तरीके से खींचेंगे कि जो इसके ऊपर नीचे का फोर्स लगेगा जस्ट इक्वल हो उसके। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होगा बहुत ही धीरे धीरे नीचे गिरेगा। तो इससे क्या होगा, हम वर्क जो हमारे वर्क एनर्जी थ्योरम से वो भी यहाँ पुट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जरूरी होता है ना भैया स्लोली स्लोली चीज़ें गिरे, तभी हम लगा सकता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल। तभी लगेगा जब चीज़ों को हम फोर्सेस को बराबर करें, समझ रहे हो। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, एक तो हमारे इस प्लेट पर ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा ऐसे, यानी जो यहाँ प्लस वाले पर चार्ज है प्लस क्यू नॉट, ठीक है। प्लेट हमारी कैसी है, निगेटिव प्लेट, ठीक है, निगेटिव प्लेट है। तो क्या होएगा कि ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो उसको हम मान लेते हैं एफ ऑन टू ड्यू टू क्यू नॉट, ड्यू टू क्यू नॉट प्लस एफ ऑन प्लेट 2 ड्यू टू माइनस क्यू नॉट, किसकी वजह से, माइनस क्यू नॉट की वजह से, प्लस एफ ऑन प्लेट 2 ड्यू टू प्लस क्यू नॉट, ये वाला प्लस, समझ रहे हो, ड्यू टू प्लस क्यू नॉट। ऐसे लिख लो, समझोगे कहानी को। टू 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 क्यू नॉट की वजह से, ये कौन सा क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट, फिर माइनस क्यू नॉट, फिर प्लस क्यू, समझ रहे हो, जो हमारा ये प्लस क्यू नॉट है ये। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखो, ये हमारे इंड्यूस्ड चार्ज है ना, यहाँ पर लिख लो ऐसे इंड्यूस्ड, क्लियर होगा तुमको, समझ, इंड्यूस्ड। लेकिन ये वाला इंड्यूस्ड नहीं है, ये तो प्लेट के ऊपर है, ठीक। यहाँ पर भी आराम से बना लो भाई, इंड्यूस्ड ये, ठीक है, ये भी हमारा इंड्यूस्ड। अब देखो क्या होगा, कहानी क्या बनेगी कि जो हमारा फोर्स आएगा दूसरे की वजह से क्या होगा, प्लेट ऑन टू ड्यू टू क्यू नॉट, इस क्यू नॉट की वजह से कितना फोर्स आएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन है, तो सीधा हम लिख सकते हैं क्या होएगा, हमारा हो जाएगा क्यू अपॉन ए 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू नॉट होगा भाई, क्यू नॉट की वजह से प्लस साइन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, प्लस सॉरी माइनस, क्यों भाई, क्योंकि अब हम इस माइनस चार्ज की वजह से देखेंगे, तो क्या होएगा कि माइनस क्यू आई नॉट, ये दूसरे वाले चार्ज की वजह से फोर्स की बात हो रही है, क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, सिग्मा की जगह हमने क्यू अपॉन ए पुट कर दिया, और कुछ कहानी नहीं है, बाकी कहानी हम यही लगा रहे हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहा, ठीक है। तुम्हारा क्यू आई अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अरे भाई सब चीज सेम ही। अब क्या होगा, अब इस प्लस क्यू नॉट जो हमारा इंड्यूस्ड वाला ये देखो, ये इलेक्ट्रिक का ये साइड, इसकी वजह से कुछ फोर्स देगा, प्लस चार्ज है तो प्लस साइन, तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आई इंड्यूस्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, हमने ये क्या निकाला है वो एक अलग चीज़ है, फोर्स तो एक अलग चीज़ है, इसको रखो। ये हमने जो निकाला है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला है ना हमने, बस समझो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड सबका निकाल लो, फिर क्यू जो ये वाला क्यू नॉट चार्ज है उससे इंटू कर देना, सारी वैल्यू आ जानी है। तो उसको तो अभी मत देखो, अभी ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का था कि पहले की वजह से, फिर दूसरे की वजह से, और फिर तीसरे की वजह से। अब अगर इन तीनों में एक चीज़ देखो तो ये दोनों बहुत ही कट गए दोनों, बचा क्या, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खाली कितना बचा, प्लस क्यू नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा इस सेकंड चार्ज पर, ठीक है। इसको प्यास लिखते हैं ऐसे, ई ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू ऑल चार्जेस, समझ रहे हो, ड्यू टू ऑल चार्जेस। वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा भाई प्लस क्यू नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, समझ रहे हो। अब हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू ऑल चार्जेस निकालेंगे, समझ रहे हो। अब भाई ये फंडा काम, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब निकाला ही है हमने, इसको इरेज कर लें, चलो ठीक है। देखो भाई साहब ये कितना हो जाएगा,
ये हमारा होएगा, क्या होता है फॉर्मूला, Q इंटू ई हमने निकाला हुआ है, Q क्या होगा, Q नॉट होएगा, तो Q नॉट इंटू प्लस Q नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यानी कि हमारी जो वैल्यू आई वो आई Q नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यानी कि आप बैटरी को चाहे लगाए रहो चाहे ना लगाए रहो, आपकी वैल्यू आनी है सेम, फोर्स की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। इसे नोट करो, एक बहुत ही खूबसूरत सी और एक कॉन्सेप्ट है इसमें, फिर खत्म होगा ये टॉपिक। चलो नोट कर लो, नोट कर लिया, चलो ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी इन चीज़ों की। अब हम क्या देखेंगे बच्चों कि कुछ वर्क डन होगा भाई, कुछ एफ एक्सटर्नल लग रहा, कुछ यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स, ठीक है। तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू होता है हमारा एफ इंटू एक्स हो जाएगा। तो अगर हम एफ देखें, हमारा फोर्स हमारा कितना था, फोर्स हमारा है, या फिर इसको हटा, देखो वर्क डन का हम एक और फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि भाई जो हमारा वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। जो हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है और जो हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है उसको लगा देंगे तो हमारा वर्क डन निकल आएगा। तो हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमने कितना निकाला था यार, कितना था हमारा Q स्क्वायर अपॉन 2C, सी कितना बड़ा था, KC नॉट, तो यहाँ हम लगा देंगे 2KC नॉट, ठीक है। माइनस क्या होगा हमारा, माइनस हमारा होगा Q स्क्वायर अपॉन 2C नॉट हो जाएगा। सीधी सी बात, इसको कॉमन लेंगे तो हमारा कहानी क्या बनेगा, हमारा जो वर्क डन आएगा वो आएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। सर दिस इज नाइस, देखो तो ये भी घट रहा, K टाइम्स वर्क डन। भाई हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आएगा हमारा फाइनली वर्क डन। तो ये था, नोट करो इसे, ये हमारा हुआ चेंज इन हमारा वर्क डन, पूरा वर्क डन कितना आया, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लिया, सारी कहानी बन गई। तो बच्चों ये था एक खूबसूरत सा लेक्चर जो हमने आज डिस्कस किया पूरा। भाई साहब वर्क डन क्या होएगा, इसको स्लोली ये नीचे आए, क्यों, ताकि यहाँ पर सारा खेल खेल सके हम पोटेंशियल एनर्जी का। तो बच्चों इतनी सी बातें थी, इसके बाद हम एक और खूबसूरत सा लेक्चर लाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेंगे, ऑल द बेस्ट। एक मिनट बच्चों, एक थोड़ा सा और हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि आगे इसका थोड़ा रिकैप करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं थोड़ा देखेंगे। तो इसको नोट करे हो, चलो नोट तो करे लिए होंगे, आओ देखते हैं, ठीक है। बाकी सब सही है वैसे, कुछ तो है जी, 1/k -1 हो जाएगा इधर को जी, तो गड़बड़ हो जाता है। चलो रिकैप करते हैं, हम लोग कॉमन लिया था चीज़ें, तो 1/k -1, ठीक है। और जाने से पहले हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि भाई जो हमारा वर्क डन होगा वो निगेटिव ही होगा, क्यों भाई, फोर्स किधर लग रही है, एक्सटर्नल, ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे, देखो नीचे डिस्प्लेस होना चाह रहा है, फोर्स कैसे लगा रहा है, तो एक्सटर्नल। तो हमारा जो F है इंटू एक्स है वो माइनस में है, यानी कि जो ओवरऑल हमारा आएगा वो हमारा निगेटिव में आएगा वैल्यू, ठीक है। क्यों भैया, क्योंकि x जो हमारा है, x हमारा अपोजिट में है, ठीक है, ठीक। चलो इसको नोट करो, इसका रिकैप करते हैं, समझ रहे हो। चलो देखो हमने क्या क्या चीज़ें देखी, अब हम वो सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है। आखिर हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को देखा, हमने क्या देखा था कि कोई भी पोटेंशियल डाई इलेक्ट्रिक में जाने के बाद के टाइम्स डिक्रीज होता है, सेम कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होती है, लेकिन वहीं पर कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज होता है के टाइम्स। यानी कि अगर आपकी इनिशियल पोटेंशियल ई है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब, और इनिशियल पोटेंशियल वी नॉट, और हमारा जो इनिशियल कैपेसिटी वो सी नॉट है, तो अगर आप डाई इलेक्ट्रिक लगा देंगे प्लेट्स के बीच में, तो वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अपॉन के हो जाती है, और वहाँ पर जो आपका वी नॉट होता है, हमने डिराइव किया है पिछले लेक्चर्स में, उसको देख सकते हो, अच्छा। तो वी नॉट अपॉन के, और हमारा कैपेसिटेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, समझ लो, सी नॉट के। तो इसीलिए हम लगाते हैं भाई, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है ना, इसीलिए तो हम सारा खेल खेलते हैं। बस एक चीज़ याद रखना कि जब हमने बैटरी को यहाँ पर रिमूव करके यहाँ खाली डाई इलेक्ट्रिक लगाया, तो भाई यहाँ पर चार्ज हमारा कांस्टेंट रह जाता है, चार्ज हमारा कांस्टेंट रह जाता है, समझ रहे हो।
चार्ज हमारा के मतलब कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक क्या है? डाइइलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रिएट करता है लेकिन अपने अंदर करंट को नहीं फ्लो होने देता। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अब संतुष्टि मिली बताकर, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।